ठीक है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है और फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले लिखा गया है टू कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई ए एंड बी वेयर ए इज ग्रेटर देन बी। बच्चों, कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा ऐसे सर्कल जिसमें सेंटर सेम हो और रेडियस डिफरेंट हो, जिसे हम हिंदी में बच्चों समकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। समकेंद्रीय वृत्त कहते हैं और हमें इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों दो समकेंद्रीय वृत्त दिए गए हैं, जहां पर जिनकी त्रिज्याएं दे रखी हैं ए और बी, और बोला गया है बच्चों ए जो है वो बी से बड़ी है। अब आगे लिखा है फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड। हमें बच्चों क्वेश्चन में कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है, और जो कॉर्ड आपको फाइंड करनी है बच्चों वो आपने लार्जर सर्कल पर बनाई है, और वही लार्जर सर्कल की कॉर्ड जो है बच्चों वो स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है। यानी कि बच्चों मान लेते हैं हमारे पास एक ये सेंटर है जिसका नाम है ओ। हमने सबसे पहले एक इस पे ऐसा सर्कल बनाया, तो बच्चों इस सर्कल की हम रेडियस मान लेते हैं बी, क्योंकि बच्चों छोटी रेडियस क्वेश्चन के अंदर हमें बी बोली गई है। अब इसके बाद बच्चों आपने इसी सेम सेंटर से एक और सर्कल बनाया, तो मान लेते हैं वो सर्कल है ये वाला। बच्चों मेरी ड्राइंग थोड़ी सही नहीं है तो आप थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। करेक्ट, आपको क्वेश्चन को समझना है, मेरी ड्राइंग को नहीं देखना आपको। तो जो बड़े वाला सर्कल बना है बच्चों, बड़े वाले सर्कल की कैपिटल आर की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है ए, क्योंकि क्वेश्चन में ये साफ साफ लिखा गया था कि ए जो है वो बी वाली रेडियस से बड़ी साइड है। तो कैपिटल रेडियस यानी कि बड़े सर्कल की रेडियस ए है और छोटे सर्कल की रेडियस बी है। और हम बच्चों सर्कल के सेंटर को यहाँ पे ले लेते हैं, ये है हमारे सर्कल का सेंटर। अब बच्चों हमें क्वेश्चन के अंदर बड़े सर्कल की ऐसी कॉर्ड फाइंड करनी है जो छोटे सर्कल को टच करके निकल रही है। तो मान लेते हैं बच्चों वो वाली कॉर्ड जो है वो इस तरह से यहाँ पर बनाई गई है, और इस कोड का नाम ले लेते हैं बच्चों हम ए बी। तो हमें बच्चों क्वेश्चन के अंदर ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। और जरा ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो ए बी है इस ब्लू वाले सर्कल के लिए यानी कि छोटे वाले सर्कल के लिए ये एक टेंजेंट का काम कर रही है। इसका मतलब ये है बच्चों, अगर मैं सेंटर ओ से अगर स्मॉल सर्कल की रेडियस को इस ए बी पे ज्वाइंट करवाऊंगा, और क्योंकि ए बी जो है बच्चों वो छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट का काम कर रही है, तो रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के साथ बच्चों 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो हम यहाँ पे नाम ले लेते हैं सी, और एंगल सी की वैल्यू है 90 डिग्री। आप यहाँ पे ये बात ध्यान रखेंगे कि रेडियस जो है बच्चों वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के। रेडियस जो है बच्चों वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के, तो टेंजेंट का नाम है ए बी और रेडियस का नाम है ओसी। तो ओसी इस परपेंडिकुलर ए बी, जहां पर बच्चों ओसी की वैल्यू जो है वो छोटे सर्कल की रेडियस है, और छोटे सर्कल की रेडियस हमें क्वेश्चन में दी गई है बी, तो ओसी की वैल्यू है बच्चों हमारे पास बी। इसी तरह देखिए बच्चों, ये जो हमारे पास पर्पल वाला सर्कल है, जो हमारे पास बड़ा सर्कल है, अगर उस सर्कल की रेडियस को हम ज्वाइंट करना चाहें तो हम ज्वाइंट करेंगे ओ से लेकर बी को। तो हमने बच्चों ओबी को ज्वाइंट करा, और ओबी जो है वो बड़े वाले सर्कल की रेडियस है, तो इस ओबी की वैल्यू जो है बच्चों वो है ए। अब जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा बच्चों, हमें सबसे पहले ये साइड बीसी फाइंड करनी है, क्या बनेगी। और साइड बीसी की वैल्यू को फाइंड करने के बाद बच्चों हम पूरी की पूरी कंप्लीट एबी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हमें अपने क्वेश्चन के अंदर साइड बीसी की वैल्यू फाइंड करनी है, और उसके लिए बच्चों हम ट्रायंगल का यूज करेंगे बीओसी का। ट्रायंगल बीओसी के अंदर बच्चों एंगल सी पर 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो है वो ओबी है, तो हम इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए साइड बीसी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों आप मेरे साथ लिखेंगे इन ट्रायंगल बीओसी। ट्रायंगल बीओसी के अंदर बच्चों एंगल सी की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री है, और एंगल सी के अपोजिट साइड बच्चों ओबी है, तो ओबी का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा रिमेनिंग टू साइड्स यानी कि ओसी स्क्वायर प्लस में सीबी स्क्वायर के। यहां से बच्चों हमें सीबी स्क्वायर या फिर बीसी स्क्वायर फाइंड करना है, और वो बन जाएगा ओबी स्क्वायर माइनस में ओसी स्क्वायर। देन बच्चों हम इसको लिख देंगे ओबी यानी कि ए स्क्वायर और ओसी यानी कि बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास बीसी स्क्वायर की। हमें यहाँ पे निकालना है सीबी, तो हम यहाँ लिखेंगे सीबी इज इक्वल टू बच्चों स्क्वायर जो है वो राइट हैंड साइड में जाके स्क्वायर रूट बनेगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। देन बच्चों जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम सबसे पहले बीसी फाइंड करेंगे, तो हमने बीसी फाइंड करी है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसके बाद बच्चों हम लेंथ ऑफ कॉर्ड फाइंड करेंगे यानी कि एबी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एबी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बीसी। तो बच्चों आपको बस बीसी की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर बन जाएगा 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो बच्चों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 2 रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और बच्चों हमें क्वेश्चन में ए और बी कांस्टेंट नंबर तो दे नहीं रखे, तो हमारा फाइनल आंसर भी ए और बी की टर्म्स में ही रहेगा। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आया है
2√a² माइनस b²। हमने बच्चों इसके अंदर यूज करा है कि रेडियस जो होती है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। तो हमने यहाँ पे OC इस परपेंडिकुलर AB वैल्यू फाइंड कर ली और उसके बाद ट्रायंगल BOC के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हमने साइड BC की वैल्यू निकाली और उसके बाद कंप्लीट AB की वैल्यू फाइंड कर ली, जो कि निकल कर आई 2√a² माइनस में b²। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन की फिगर के ऊपर मत जाना बच्चों, अपने रजिस्टर्स में जब आप क्वेश्चन का सोल्यूशन नोट करेंगे तो अच्छा सा सर्कल ड्रॉ कर देना जो देखने में सर्कल लगे। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं अब इसके सेकंड क्वेश्चन पर। बच्चों सेकंड क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है वो एक एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है और हमें इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों एंगल AOB को 90 डिग्री का प्रूफ करना है। तो इस एंगल को 90 डिग्री का प्रूफ करने के लिए बच्चों मैं इसमें हिंदी मीडियम वाला जो क्वेश्चन है उसको इरेज कर रहा हूं। तो देखिए बच्चों, एंगल AOB को 90 डिग्री का एंगल प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन के अंदर कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो आप सब मेरे साथ यहाँ पे लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे बच्चों जॉइंट DOE। हम बच्चों डायमीटर DOE को ज्वाइंट करेंगे, तो साथ साथ यहाँ पर हम ज्वाइंट कर देते हैं। तो डायमीटर DOE को हमने किया ज्वाइंट। इसके बाद बच्चों सेकंड पॉइंट में हम यहाँ पे लिखेंगे ज्वाइंट रेडियस OC। हम बच्चों OC रेडियस को ज्वाइंट करेंगे। तो ये किया बच्चों हमने यहाँ पर OC रेडियस को ज्वाइंट। अब देखिए बच्चों, OC रेडियस को ज्वाइंट करते ही हमारा एंगल AOB जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। मान लेते हैं एक पार्ट है इसका A और एक पार्ट है इसका B। और बच्चों DOE डायमीटर पर भी दो एंगल आ रहे हैं, तो एक एंगल ले लेते हैं C और एक एंगल ले लेते हैं D। अब जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, हम इसके अंदर यूज करेंगे सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी का। यस बच्चों, हम इस क्वेश्चन को करने के लिए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का यूज करेंगे। और सबसे पहले बच्चों हम ये प्रूफ करेंगे कि एंगल C की वैल्यू जो है वो एंगल A के बराबर है। तो उन दो ट्रायंगल्स का नाम आएगा बच्चों, पहला तो AOD और दूसरा AOC। तो उसके बाद बच्चों हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल AOC। बच्चों आप सभी जानते हैं कि हमें दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है। तो सबसे पहली चीज तो बच्चों इसके अंदर साइड AO जो है वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइड AO इज इक्वल टू साइड AO, और AO साइड है कॉमन। फिर बच्चों हम ये जानते हैं कि सर्कल की चाहे जितनी भी रेडियस हम ड्रॉ कर दें, सर्कल की रेडियस फिक्स रहती है। तो जरा देखिए बच्चों, एक ये OD सर्कल की रेडियस है और एक ये OC सर्कल की रेडियस है। OD बच्चों ट्रायंगल AOD की साइड है और OC बच्चों ट्रायंगल AOC की साइड है। तो सेकंड पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे साइड OD इज इक्वल टू साइड OC, और इसका रीजन लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल। फिर बच्चों इसका थर्ड पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा ध्यान से सुनना। मैंने आपको अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि जो रेडियस होती है प्यारे बच्चों, जो रेडियस होती है वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के। तो क्या आप मुझे बच्चों इन फिगर के अंदर रेडियस और टेंजेंट बता सकते हैं? बच्चे कहेंगे यस सर हम बता सकते हैं। देखिए सर, जो OD रेडियस है ना वो परपेंडिकुलर है PQ टेंजेंट के, और इसका मतलब ये है बच्चों की एंगल D की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री है। देखिए बच्चों PQ टेंजेंट ये रही, तो PQ टेंजेंट और OD रेडियस है। तो बच्चों PQ टेंजेंट OD रेडियस के बीच में एंगल D पर 90 डिग्री है और यहाँ पर भी एंगल D पर 90 डिग्री है। इसी तरह बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे रेडियस OC जो है वो परपेंडिकुलर है AB टेंजेंट के। ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो AC वाली लाइन है पूरी अगर ये B तक आ रही है तो पूरी AB एक टेंजेंट है, और इस AB टेंजेंट पर बच्चों ये OC रेडियस है, यानी कि एंगल C भी 90 डिग्री है, यानी कि OC इज परपेंडिकुलर टू AB। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल C की वैल्यू भी है वो 90 डिग्री है। तो बच्चों थर्ड पॉइंट में हम लिखेंगे एंगल D और एंगल C की वैल्यू 90 डिग्री है। लेकिन बच्चों एंगल D की वैल्यू ट्रायंगल AOD के अकॉर्डिंग यहाँ पर बनेगी एंगल ADO, और बच्चों एंगल C की वैल्यू ट्रायंगल AOC के अकॉर्डिंग बनेगी यहाँ पर एंगल ACO। दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं, तो ईच 90 डिग्री। अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे बच्चों, आप जब इस क्वेश्चन को नोटबुक में नोट करेंगे तो सबसे पहले ये कंस्ट्रक्शन नोट करेंगे, देन आप बच्चों ये रेडियस इस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट के पॉइंट्स को नोट करेंगे, और इसके बाद बच्चों आप अपने ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए बच्चों, हमने अपने ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लिया। हमने एक यूज करा साइड का, हमने फिर यूज करा साइड का, और हमने लास्ट में यूज करा एंगल का। तो बच्चों एंगल साइड और साइड से दो प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली तो होती है साइड एंगल साइड, और दूसरी होती है बच्चों RHS। RHS में R जो होता है वो 90 डिग्री का एंगल होता है, H जो होती है वो हाइपोटेन्यूज साइड होती है, और S जो होता है वो एनी साइड होती है। तो देखिए बच्चों, हमने इस क्वेश्चन के अंदर RHS का यूज करा है, 90 डिग्री का एंगल भी है एंगल D और एंगल C पर।
हाइपोटेन्यूज की वैल्यू इसके अंदर OA है जो दोनों के अंदर कॉमन थी, और हमने रिमेनिंग साइड का यूज करा रेडियस यानी कि OD और OC। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOC, और ये हमने किया बाय RHS। इसके बाद बच्चों मैंने आपको बोला था कि हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के बाद यहाँ पर ट्रायंगल AOD से एंगल C और ट्रायंगल AOC से एंगल A को इक्वल करेंगे, तो एंगल C की वैल्यू एंगल A के इक्वल आ गई, और यहाँ पर लिख देंगे बाय CPCT। इसके बाद बच्चों हम यहाँ लिखेंगे सिमिलरली, और सिमिलरली का यूज करते हुए बच्चों एंगल B और एंगल D को भी इक्वल कर लेंगे, तो यहाँ लिख देंगे एंगल B की वैल्यू भी एंगल D के बराबर है। एंगल B भी बच्चों एंगल D के बराबर है। एक बार आप बच्चों यहाँ तक नोट कर लो। देखिए बच्चों, इसके बाद मैंने आपको सबसे पहले क्वेश्चन की स्टार्टिंग में कंस्ट्रक्शन करवाई थी कि ज्वाइन DOE, और आपको बोला था DOE जो है वो सर्कल का डायमीटर है, और प्यारे बच्चों सर्कल का डायमीटर होने का मतलब है ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे DOE इज द डायमीटर। और क्योंकि बच्चों ये डायमीटर एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स होते हैं उन सभी का सम 180 डिग्री होता है। तो बच्चों हमारे DOE डायमीटर के ऊपर 4 एंगल आ रहे हैं ABCD, तो हम यहाँ पर लिखेंगे A प्लस B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसके बाद बच्चों हमने ये प्रूफ किया है कि हम C को A लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर बच्चों C को रिप्लेस करके लिख देंगे A, और ये फर्स्ट पोजीशन पे A तो रहेगा ही। और बच्चों हमने ये भी प्रूफ किया है कि B को हम D लिख सकते हैं, तो बच्चों इस D की जगह पे लिख देंगे यहाँ पर B, एडिशन साइन एज इट इज रहेगा, और ये वाला B एज इट इज रहेगा, प्लस में B और यहाँ पर भी प्लस, इक्वल टू में आएगा बच्चों 180 डिग्री। जरा ध्यान से देखिए बच्चों, आपका A और A भी 2 टाइम आ रहा है तो 2A, B और B भी 2 टाइम आ रहा है तो 2B, और इक्वल टू में आ जाएगा 180 डिग्री। अगर बच्चों हम पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें तो बच्चों हमारे पास वैल्यू बनेगी A प्लस बी, और 180/2 आएगा 90, और A प्लस बी बच्चों मैंने आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि A प्लस बी की वैल्यू जो है वो AOB ही है, तो बच्चों AOB को कंबाइन करके वैल्यू आ गई एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यही बच्चों हमें अपने क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करना था, तो हम लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूफ। बच्चों ये जो सेकंड क्वेश्चन हमने आपके साथ डिस्कस किया है ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करना, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं इस क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 3 हमारी स्क्रीन पर आया है, और ये बच्चों आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज का एग्जाम्पल है, और हमें बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर टीपी की वैल्यू बतानी है, क्या बनेगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, और हम इस क्वेश्चन के अंदर सिमिलैरिटी का यूज करेंगे। हम इस क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों सिमिलैरिटी का यूज करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको इजी वे में क्वेश्चन को समझा सकूं। तो देखिए बच्चों, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से क्वेश्चन को करने के लिए हमें इस क्वेश्चन के अंदर 2 ट्रायंगल्स बनाने पड़ेंगे, और हम उन 2 ट्रायंगल्स को फिर सिमिलर करके दिखाएंगे। तो 2 ट्रायंगल्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए बच्चों हम यहाँ पर ज्वाइन करेंगे TO को। देखिए बच्चों, जैसे ही हमने साइड TO को ज्वाइन करा तो बच्चों ये PQ जो है ये एक कोड है। बच्चों PQ जो है वो एक कोड है, और हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि अगर एक सर्कल में बच्चों हम एक कोड को सेंटर पॉइंट से ज्वाइंट करवाते हैं तो बच्चों एक कोड जो है वो इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो बच्चों अगर कंप्लीट लेंथ कोड की 8 यूनिट हमें दे रखी है तो हाफ हाफ पार्ट इसका बन जाएगा 4 यूनिट और 4 यूनिट। तो इसका मतलब यह है बच्चों, हमें जो यहाँ पर ये 8 सेंटीमीटर दे रखा है, इसमें से अगर मैं यहाँ पे नाम लिख लूं PE, तो बच्चों PE की वैल्यू बन जाएगी 4 सेंटीमीटर, और QE की वैल्यू भी बन जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों स्टेप बाय स्टेप आप क्वेश्चन को समझते जाना। सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन में हमने TO को ज्वाइन करा, और TO को ज्वाइन करने से यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना, और बच्चों हमने PE की वैल्यू निकाल ली 4 सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चों, एक आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा PEO, आपका ध्यान फिगर में होना चाहिए बच्चों। ट्रायंगल PEO, P सबसे ऊपर है, देन E है यहाँ पर, और फिर O है, जिसमें से बच्चों OP की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर और PE की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों आप मुझे ये बताओ, क्या हम यहाँ से EO की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आप सभी कहेंगे यस सर, हम EO की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम बच्चों यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल PEO। ट्रायंगल PEO के अंदर बच्चों पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए EO की वैल्यू निकालेंगे, तो EO की वैल्यू बनेगी EO स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर माइनस में PE स्क्वायर। जहां पर बच्चों OP की वैल्यू 5 है तो 5 स्क्वायर, और PE की वैल्यू 4 है तो 4 स्क्वायर। 5 का स्क्वायर आएगा बच्चों 25, और 4 का स्क्वायर आएगा बच्चों 16। 25 में से 16 माइनस करेंगे तो आएगा 9, और यहाँ से बच्चों
ईओ की वैल्यू आ जाएगी √9 और √9 का मतलब है ईओ की वैल्यू आ गई 3। तो यहाँ पर बच्चों हम लिख देंगे कि हमने ईओ की वैल्यू निकाली है 3 सेंटीमीटर। अभी तक बच्चों हमने क्वेश्चन में दो काम करे हैं। पहला काम पीई की वैल्यू 4 सेंटीमीटर और दूसरा काम ईओ की वैल्यू 3 सेंटीमीटर। इसके बाद बच्चों हमें क्वेश्चन के अंदर टीपी की वैल्यू फाइंड करनी है और टीपी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करेंगे और उन दो ट्रायंगल्स के नाम बच्चों इस तरह से आएंगे। पहला ट्रायंगल तो आएगा टीओपी और दूसरा ट्रायंगल आएगा बच्चों पीओई। अब हमें बच्चों इसके अंदर दो ट्रायंगल के नाम जो लिखने हैं वो अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लिखना है। तो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग नाम रखने के लिए बच्चों पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करोगे किस तरह से। तो देखिए बच्चों ट्रायंगल टीओपी और ट्रायंगल पीओई में एक ये एंगल ओ जो है वो कॉमन आ रहा है। अगर बच्चों एंगल ओ कॉमन है तो आपको एंगल ओ की पोजीशन को सेम प्लेस पे रखना पड़ेगा। जैसे बच्चों मैंने ट्रायंगल टीओपी में एंगल ओ को सेकंड पोजीशन पे रखा है तो मुझे ट्रायंगल पीओई में भी एंगल ओ को सेकंड पोजीशन पर ही रखना पड़ेगा। अब एक बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा कि सर देखो आपने कहा कि एंगल ओ को सेकंड पोजीशन पर रखना है, मैंने कहा यस। तो बच्चे ने कहा सर मैं ट्रायंगल का नाम इस तरह से भी लिख सकता हूं ईओपी। ईओपी में भी सर एंगल ओ जो है वो सेंटर पे आ रहा है, मैंने कहा बिल्कुल सही है। अब जरा आगे मेरी बात को ध्यान से सुनना बच्चों। ट्रायंगल टीओपी में ना बच्चों जो टीपी है वो टेंजेंट है और जो ओपी है वो रेडियस है और हम ये जानते हैं कि रेडियस जो है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, यानी कि एंगल पी पे जो है वो 90 डिग्री है। एंगल पी पे बच्चों 90 डिग्री है तो आपको ये फाइंड करना है कि ट्रायंगल पीओई में 90 डिग्री कौन से एंगल पे है। तो आप कहेंगे सर देखो ट्रायंगल पीओई यहाँ पर हमने ये बना रखा है जिसमें एंगल ई की वैल्यू 90 डिग्री है। तो बच्चों ट्रायंगल टीओपी में एंगल पी 90 डिग्री थर्ड प्लेस पे है। तो आपको बच्चों ट्रायंगल पीओई में भी एंगल ई को थर्ड प्लेस पे रखना पड़ेगा। तो बच्चों थर्ड प्लेस पे एंगल ई जो है वो इस सेकंड वाले नाम में आ रहा है। तो हमारे फर्स्ट ट्रायंगल का नाम आएगा टीओपी और सेकंड वाले ट्रायंगल का नाम आएगा पीओई। क्योंकि बच्चों अगर आप ट्रायंगल का नाम ईओपी लोगे तो वो वाला ट्रायंगल फिर सिमिलर नहीं हो पाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल टीओपी एंड ट्रायंगल पीओई। और सिमिलर करने के तरीके मैंने आपको बता ही दिए हैं पहले। एंगल ओ और एंगल ओ तो कॉमन है और प्यारे बच्चों एंगल पी की वैल्यू इक्वल है एंगल ई के दोनों 90 डिग्री हैं। तो बच्चों यहां लिखेंगे ट्रायंगल टीओपी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल पीओई के और ये हुआ है बाय एंगल एंगल। अब बच्चों हमें अपने दोनों ट्रायंगल की साइड्स की रेशो को कंपेयर करना है। तो हमें बच्चों यहां से टीपी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर मैंने ट्रायंगल टीओपी में से टीपी लिया है फर्स्ट और थर्ड साइड तो ट्रायंगल पीओई में से भी फर्स्ट और थर्ड साइड लूंगा यानी कि पीई। इसको इक्वल करूंगा बच्चों ओपी के क्योंकि हमें ओपी क्वेश्चन में गिवन है 5। तो बच्चों अगर हमने फर्स्ट ट्रायंगल से ओपी ली है तो सेकंड ट्रायंगल से हमें ओपी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे साइड ओपी डिवाइडेड बाय साइड ओई। फिर बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे टीपी इज इक्वल टू ओपी मल्टीप्लाई बाय पीई डिवाइडेड बाय ओई। जरा ध्यान से देखिए बच्चों ओपी की वैल्यू 5 है। पीई की वैल्यू बच्चों हमने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में फाइंड करी थी 4 सेंटीमीटर। तो पीई की जगह पर 4 डिवाइडेड बाय ओई की वैल्यू हमने निकाली है 3 तो डिवाइडेड बाय 3 5 इंटू 4 20 डिवाइडेड बाय 3 यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर। तो बच्चों सिमिलैरिटी का यूज करते हुए हमने अपने थर्ड क्वेश्चन को कंप्लीट करा जिसका आंसर आया 20/3 सेंटीमीटर। हम इसको आगे फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि प्यारे बच्चों 3 जो है वो एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। देन बच्चों फोर्थ क्वेश्चन के अंदर हमें एक छोटी सी फिगर दी गई है और हमें बच्चों इस फिगर का यूज करते हुए इसके अंदर साइड बी एल सी एम और ए एन की वैल्यू बतानी है क्या होगी। और इसके लिए हमें बच्चों साइड बीसी की वैल्यू दी गई है 8 सेंटीमीटर, ए बी की वैल्यू दी गई है 10 सेंटीमीटर और ए सी की वैल्यू दी गई है 12 सेंटीमीटर। बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है बच्चों। तो जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों हम ये जानते हैं अगर एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर टेंजेंट बनाई जाती हैं तो वो इक्वल होती हैं। तो बच्चों यहाँ पर एक्सटर्नल पॉइंट पहला है ए, दूसरा एक्सटर्नल पॉइंट है बी और तीसरा एक्सटर्नल पॉइंट है सी। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे फ्रॉम ए। फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट से बच्चों एक टेंजेंट आई है ए एन और दूसरी टेंजेंट आई है ए एम। तो यहाँ पे लिख देंगे टेंजेंट ए एन की वैल्यू इक्वल है टेंजेंट ए एम के। फिर लिखेंगे बच्चों फ्रॉम बी। बी एक्सटर्नल पॉइंट से बच्चों एक टेंजेंट है बी एन और दूसरी टेंजेंट है बी एल। तो यहाँ पर लिखेंगे टेंजेंट बी एन जो है वो इक्वल है टेंजेंट बी एल के। देन बच्चों एक एक्सटर्नल पॉइंट है सी तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम सी और सी पॉइंट से बच्चों टेंजेंट है सी एम और सी एल।
तो यहाँ पर लिख देंगे टेंजेंट CM इज इक्वल टू टेंजेंट CL। अब बच्चों देखिए हम करते क्या है, हम इसमें से AN इज इक्वल टू AM इज इक्वल टू को मान लेते हैं, ये वैल्यू है x सेंटीमीटर। हम बच्चों AN और AM को मान लेते हैं, ये वैल्यूज हैं x सेंटीमीटर। तो बच्चों हमारे पास AN की वैल्यू आ जाएगी x और AM की वैल्यू भी आ जाएगी x। अब बच्चों ध्यान से देखो, अगर पूरी कंप्लीट वैल्यू AB 10 सेंटीमीटर है जिसमें से AN x सेंटीमीटर है, तो ये BN कितनी आएगी? आप कहेंगे सर BN आएगी 10 माइनस में x सेंटीमीटर। और यहां तक बच्चों आपको कोई भी डाउट रखना ही नहीं है, अगर पूरी लेंथ 10 सेंटीमीटर है जिसमें से हाफ या फिर थोड़ा सा हिस्सा x सेंटीमीटर है, तो रिमेनिंग पार्ट कितना आएगा? 10 माइनस x सेंटीमीटर आएगा। तो बच्चों आपने फाइंड करा कि साइड BN जो है वो BL के बराबर है, और ये किसके बराबर है? ये बराबर है 10 माइनस में x सेंटीमीटर के। इसी तरह बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे कि साइड CM की वैल्यू जो है वो 12 माइनस में x सेंटीमीटर है। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि पूरी कंप्लीट AC हमें 12 सेंटीमीटर दी गई है, और अगर बच्चों 12 सेंटीमीटर में से हम ये AM x सेंटीमीटर को माइनस करेंगे तो हमारे पास CM की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस x सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये होगा बच्चों CM की वैल्यू जो है वो CL के इक्वल है, और ये वैल्यू किसके इक्वल है? ये इक्वल है 12 माइनस में x सेंटीमीटर के। तो यहां तक बच्चों आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमने बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर AM को x सिलेक्ट करा, फिर BN की वैल्यू निकाली 10 माइनस x सेंटीमीटर, और फिर CM की वैल्यू निकाल दी 12 माइनस में x सेंटीमीटर। अब बच्चों जरा यहाँ पे देखो, अगर BN की वैल्यू 10 माइनस x है तो BL की वैल्यू भी बच्चों 10 माइनस x है, और बच्चों अगर CM की वैल्यू 12 माइनस में x है तो CL की वैल्यू भी 12 माइनस में x है। लेकिन बच्चों साइड BC जो है वो टोटल कितनी है? वो टोटल 8 सेंटीमीटर है, और बच्चों ये 8 सेंटीमीटर किस किस को मिलाकर बना होगा? एक 10 माइनस x को मिलाकर बना होगा और एक 12 माइनस में x को मिलाकर बना होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों साइड BC की वैल्यू जो है वो 10 माइनस में x प्लस में 12 माइनस में x के बराबर है, और ये टोटल वैल्यू किसके बराबर है? ये 8 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहां से बच्चों हम लिखेंगे, अगर 10 में से 12 को प्लस कर दें तो बन जाएगा 22, माइनस x में माइनस x करेंगे तो माइनस में 2x और इक्वल टू में 8। देन बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 2x इज इक्वल टू 8 माइनस में 22, और यहां से बच्चों लिख देंगे माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस का 14। बच्चों अगर माइनस के 2x की वैल्यू माइनस के 14 के बराबर है तो जरा मुझे ये बता दो x कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर x की वैल्यू आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो बच्चों x की वैल्यू 7 सेंटीमीटर आ गई। इसका मतलब ये हुआ बच्चों AN और AM दोनों ही किसके बराबर हैं? 7 सेंटीमीटर के बराबर है। और बच्चों अगर मैं 10 में से 7 को माइनस कर दूंगा तो BN और BL किसके बराबर है? 3 सेंटीमीटर के बराबर है। और बच्चों अगर मैं 7 को 12 में से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी CM और CL, जो बन जाएंगे बच्चों 5 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और क्वेश्चन में बोला गया है अगर हम सर्कल की बाउंड्री पे पैरेललोग्राम को ड्रॉ करें तो वो पैरेललोग्राम और कुछ नहीं बल्कि एक रोम्बस होगा। ये हमें अपने क्वेश्चन में प्रूव करके दिखाना है। तो बच्चों सबसे पहले हम इसके अंदर एक सर्कल बनाएंगे, और फिर बच्चों हम इस सर्कल की बाउंड्रीज पर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। तो देखिए बच्चों सर्कल की बाउंड्री पर जो पैरेललोग्राम बनाया है वो ये है, और सर्कल हमारा ये है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों A B C एंड D। ABCD जो है वो एक पैरेललोग्राम है, और सर्कल का एक सेंटर होता है, तो सर्कल विद सेंटर O। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, और गिवन स्टेटमेंट की बच्चों सबसे पहली स्टेटमेंट आएगी ABCD इज ए पैरेललोग्राम। दूसरी स्टेटमेंट आएगी बच्चों सर्कल विद सेंटर O। और क्योंकि बच्चों सर्कल की बाउंड्रीज पे पैरेललोग्राम की बाउंड्रीज टच कर रही हैं, तो हम इसका नाम डाल देंगे यहाँ पर P Q R और S। और बच्चों जैसे हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स की वैल्यू को इक्वल करके लिखा था, इसमें भी हम वैसे ही लिखेंगे। तो इसके अंदर बच्चों एक्सटर्नल पॉइंट जो है वो पहला पॉइंट है A, दूसरा पॉइंट है B, तीसरा पॉइंट है C और चौथा पॉइंट है D। तो बच्चों यहाँ पर हमने लिखा सबसे पहले हमें प्रूफ करना है ABCD एक रोम्बस है, और फिर बच्चों हमने यहाँ पर लिखा लेंथ ऑफ टेंजेंट अगर एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर बनाई जाए तो वो इक्वल होती है। तो A पॉइंट से AP AS टेंजेंट बराबर है, B पॉइंट से BP BQ टेंजेंट बराबर है, C पॉइंट से CR CQ टेंजेंट बराबर है, और प्यारे बच्चों D पॉइंट से DR और DS टेंजेंट बराबर है। मान लेते हैं बच्चों ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2, ये है इक्वेशन नंबर 3 एंड ये है इक्वेशन नंबर 4। चारों को करेंगे ऐड, तो ऐड फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ।
तो बच्चों हमारे लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू आएगी टेंजेंट एपी प्लस में टेंजेंट बीपी प्लस में टेंजेंट सीआर प्लस में टेंजेंट डीआर इक्वल टू टेंजेंट एएस प्लस में टेंजेंट बीक्यू प्लस में टेंजेंट सीक्यू प्लस में टेंजेंट डीएस। अब जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, टेंजेंट एपी और टेंजेंट बीपी दोनों की दोनों ऐड होकर बच्चों साइड बना रही है एबी, तो हम यहाँ पर लिख देंगे साइड एबी प्लस बच्चों टेंजेंट सीआर और टेंजेंट डीआर दोनों की दोनों मिलकर बना रही है साइड सीडी, तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस में साइड सीडी इक्वल टू, जरा ध्यान से देखिए बच्चों, टेंजेंट BQ प्लस में टेंजेंट CQ दोनों ऐड होकर बना रही है साइड BC, तो यहाँ लिखेंगे साइड BC प्लस टेंजेंट AS एंड टेंजेंट DS दोनों ऐड होकर बच्चों बना रही है साइड AD, तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस में साइड AD। तो बच्चों अब हम ये जानते हैं कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो बच्चों हम ये लिख सकते हैं कि साइड AB की वैल्यू जो है वो साइड CD के बराबर है और साइड BC की वैल्यू जो है वो साइड AD के बराबर है, क्योंकि प्यारे बच्चों दोनों साइड्स एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइड AB प्लस में CD की जगह पे AB इक्वल टू में साइड BC प्लस में AD की जगह पे साइड BC, तो AB प्लस AB आ गया 2AB इक्वल टू में BC प्लस BC आ गया 2BC, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया AB इज इक्वल टू में BC, और बच्चों AB और BC जो है वो दोनों एडजेसेंट साइड है, ये रही आपकी साइड AB और ये रही आपकी साइड BC। इसी तरह बच्चों हम यहाँ लिखेंगे सिमिलरली, ये बच्चों सिमिलरली का सिंबल होता है, सिमिलरली साइड BC जो है वो साइड CD के बराबर है, कोमा साइड CD जो है वो साइड AD के बराबर है, कोमा साइड AD जो है वो साइड AB के बराबर है। तो बच्चों इन चार स्टेटमेंट को यूज करके हम लिख सकते हैं कि साइड AB जो है वो साइड BC के बराबर है, साइड BC जो है वो साइड CD के बराबर है और साइड CD जो है वो साइड AD के बराबर है। और बच्चों हमें जानते हैं रोम्बस में चारों साइड बराबर होती हैं, जो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि ABCD की चारों साइड एक दूसरे के बराबर है। यही बच्चों हमें इस क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करना था, तो लास्ट में लिख देंगे हेंस ABCD इज ए रोम्बस। मेरे पास यहाँ पर स्पेस नहीं है बच्चों, आप अपनी नोटबुक में इस बात को लिख लेना कि ABCD जो है वो एक रोम्बस है, ABCD जो है बच्चों वो एक समचतुर्भुज है।